हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्सिया में। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो रे ऑप्टिक्स का ये लेक्चर नंबर 5 है। पिछले 4 वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके प्ले लिस्ट सर्च करेंगे रे ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स, तो वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। रिलेशन होता क्या है, आर इज टू 2f के बराबर होता है। ये निकल के कैसे आता है, तो पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए और फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए निकालेंगे। ये जानते ही हो, अगर ये कोई सर्किल है, अगर हम इस पर रेडियस ड्रॉ कर, तो रेडियस कितनी उस पर होती है, परपेंडिकुलर। स्फीयर पे रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर बना लिया ये हमने। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो किससे पास होती है, फोकस से। और जो सेंटर से जाएगी, सेंटर के से क्या जाएगी, रेडियस जाएगी, तो वो क्या है, नॉर्मल। तो वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को। तो ये क्या बन गया, नॉर्मल। तो ये थी इंसिडेंट रे, तो ये क्या बनाएगी, एंगल आई। और ये थी रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल आर, ये वाला। ठीक है, ये मिला हमें यहाँ। ये जानते ही हो, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। और पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था हमारा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फ्रॉम ट्रायंगल। ये जो बन रहा है हमारा टी सी और एफ, इससे इसमें दो एंगल बराबर हैं, एंगल आई और एंगल आर। क्योंकि ये एंगल आई था हमारा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा, अल्टरनेट एंगल। ये देखो, ये पढ़ा होगा आपने, ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये एंगल आई होगा, तो ये दोनों एंगल सेम है। तो बाई यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ज्योमेट्री, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल और ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स यानी इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आई के अपोजिट साइड ये है टी एफ, और आर के अपोजिट है सी एफ। तो ये दोनों इक्वल होंगी, टी एफ इजिकल्स टू सी एफ। तो ट्रायंगल टी सी एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब देखिए, अगर हम ये जो हमें मिरर दे रखा है, इसकी अपर्चर बहुत कम लेते हैं, तो जो पी पॉइंट है और जो टी पॉइंट है, वो दोनों अगर ये अपर्चर बहुत कम लेंगे तो बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, टी और पी। उस केस में क्या होगा कि एफ पी इजिकल्स टू एफ टी के बराबर हो जाएगा। एफ पी इजिकल्स टू एफ टी फॉर स्मॉल अपर्चर के लिए। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो टी एफ दोनों में आ रहा है, तो ये मिल जाएगा हमें एफ पी इजिकल्स टू सी एफ। तो सी एफ इजिकल्स टू किसके हो गया, एफ पी के हो गया। यानी ये था हमारा सी एफ और एफ पी, ये बराबर हो गए। तो ये इक्वल डिस्टेंस हो गई। ये क्या था, एफ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। वे बराबर हो गए। तो सी पी इजिकल्स टू किसके हो गया, सी एफ प्लस एफ पी। और सी एफ किसके बराबर है, एफ पी के ही बराबर है। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस एफ पी। तो सी पी क्या था, आर, और एफ पी क्या था, एफ। तो ये किसके बराबर आ गया, आर इजिकल्स टू 2f के बराबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से करेंगे हम कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। ये हमने पैरेलल ले, रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर होता है तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बैक ट्रेस करेंगे तो ये फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह से सेंटर से जो जाएगी वो नॉर्मल बन जाएगी और रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो ये जो सेंटर से आ रही है ये नॉर्मल हो गई। तो ये तो इंसिडेंट एंगल हुआ और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ऐसे ही ये अल्टरनेट एंगल, तो ये कितना हो गया, ये भी आर हो गया इसका। और यहाँ फिर देखिए, ये पैरेलल है, तो जितना एंगल ये हो बनाएगा इससे, उतना ही एंगल ये बनाएगा। तो ये एंगल आई। तो इस वाले ट्रायंगल में वही जैसे पिछले उसमें लिया था टी सी एफ, एंगल आई इजिकल्स टू एंगल आर हो गया। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑल्सो इक्वल, तो ये आ गया हमारा फॉर स्मॉल अपर्चर। इसके लिए भी तो टी और पी पॉइंट पास पास होंगे, टी और पी पॉइंट पास पास होंगे। तो एफ पी इजिकल्स टू किसके हो जाएगा, एफ टी। तो फर्स्ट और सेकंड से सी एफ इजिकल्स टू एफ पी। फिर से वही करेंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के सम के बराबर, और एफ सी की जगह क्या रख देंगे, एफ पी। तो ये पी सी इजिकल्स टू 2f p या पी एफ। तो आर इजिकल्स टू 2f के बराबर आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो इस तरह से हम इन्हें करेंगे।
तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। तो ये तो मैग्नीफिकेशन क्या, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आया। अब पढ़ेंगे हम मैग्नीफिकेशन। अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर्स। अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन टेल्स अस हाउ लार्ज और स्मॉल इमेज फॉर्म बाय ए मिरर इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। यानी मिरर जो है कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, उसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन बी ऑल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेज डिनोटेड बाई एम। इसको एम से डिनोट करते हैं। तो एम इजिकल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंसेज के उसमें रखें तो माइनस वी इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो एम इजिकल्स टू क्या हो गया, एच डैश अपॉन एच इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये रहेगा। एच डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, एच होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द नेचर ऑफ इमेज। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। तो जो हमने मिरर फॉर्मूले पढ़े थे, मिरर फॉर्मूले हमने किसके लिए पढ़े थे, कॉनकेव मिरर रियल इमेज के लिए, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज के लिए। तो उनसे भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूलों को। तो देखिए देखते हैं आगे। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर रियल इमेज के लिए। तो ये फिगर बनाया था हमने पिछली वीडियो में, देख सकते हैं जाके। जो भी रे पैरेलल जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है एक्स वाई, ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस, और ये सेंटर। तो जो पैरेलल जाती है वो टकराने के बाद फोकस से पास होती है, और जो सेंटर से पास होगी वो रिट्रेस हो जाएगी अपने ही पाथ पर, और जो पोल से जाके टकराएगी वो उतने ही एंगल पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ कट कर रही है, तो इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो हम इसमें फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स एक्स वाई पी ये वाला, क्योंकि हमें पोल से डिस्टेंसेस मेजर करनी होती हैं तो ये वाला लेंगे। हमने उसमें दो ट्रायंगल लिए, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल लिए थे, एक बार सी के साथ लिया था, एक बार पी के साथ लिया था। यहाँ हमें मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले के लिए सिर्फ ये वाला लेना है जिसमें पी आ रहा है। तो एक्स वाई पी एंड एक्स डैश वाई डैश पी। तो कंपेयर कराएंगे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो, ये आ गया। क्योंकि मिरर इसमें मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले में हाइट ऑफ इमेज ऊपर आती थी, तो इसको हमने रिवर्स कर लिया, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया। तो ये मिल गया हमें। ये हाइट ऑफ इमेज थी जिसे हम एच डैश से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इसलिए नेगेटिव होगी, तो माइनस एच डैश। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच। ये क्या था, इमेज की डिस्टेंस, इमेज लेफ्ट साइड ही बन रही है पोल से, तो माइनस वी, और ऑब्जेक्ट भी पोल से लेफ्ट साइड रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यू। ये वाले माइनस तो कैंसिल हो गए, ये वाला बचा, तो इसे इधर ले आएंगे। तो एम इजिकल्स टू एच डैश अपॉन एच इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नीफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज के लिए, तो फिगर उसी तरह का है। फिर से वही एक्स वाई पी और एक्स डैश वाई डैश पी जो यहाँ पर ये बन रहे हैं, इस तरह की फॉर्म में बनेंगे। तो एक्स वाई अपॉन एक्स डैश वाई डैश, और वही वाई पी अपॉन वाई डैश पी। इमेज की हाइट को हमें ऊपर लेना है तो रिवर्स कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा इतना। ये ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेना है, राइट साइड वाली को, लेफ्ट वाली को नेगेटिव लेना है, राइट वाली को पॉजिटिव। पोल से इमेज की डिस्टेंस राइट साइड है हमारे, तो वो पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव। तो यहाँ से भी यही निकल के आएगा, एम इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तीसरा था हमारा कॉन्वेक्स के लिए। फिर से वही उसी तरह की इमेज, लेकिन इस बार कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड होता है, और ये फोकस और ये सेंटर इस साइड में लेंगे। तो ये वाली डिस्टेंसेस यानी इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, इस बार पॉजिटिव होगी, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है नेगेटिव ही होगी, और हाइट दोनों की पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर की साइड है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो फिर से वही ट्रायंगल एक्स वाई पी एंड एक्स डैश वाई डैश, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, और हमारी फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा, एम इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो तीनों केस से ये निकल के आएगा।
अब देखिए नोट, प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन +1 होता है, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बराबर होता है हमेशा, और इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कॉनकेव मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइट पे है तो मैग्नीफिकेशन 0 होता है, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल इमेज बनती है। बियॉन्ड सी है तो <1 होगा, और उसमें भी कैसा होगा, नेगेटिव, और जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पर है तो ये -1 इसका मैग्नीफिकेशन होगा और सेम साइज की इमेज बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ है तो >1 होगा, लेकिन किस में होगा, नेगेटिव होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एफ पर है अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की तो मैग्नीफिकेशन इनफाइनाइट होगा और हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। बिटवीन एफ एंड पी है तो >1 और पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव होगा तो एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव आएगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स में तो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, तो एम की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी हमेशा कॉन्वेक्स में। सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नीफिकेशन, अगर एम की वैल्यू >0 है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, <0 है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब देखिए, अगर एम की जो वैल्यू आती है उसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी पॉजिटिव में ही लेंगे उसे, तो अगर वैल्यू >1 है तो इमेज मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड होगी, और अगर <1 आ रही है, मॉड यहाँ नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रही है, ध्यान रखना, और <1 आ रही है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे न्यूमेरिकल इन पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फिजिक्सिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।